कुछ ही घंटों की उनके पास ऑक्सीजन बची हुई थी। इसी के चलते हमारी टीम ने जो है आकाश हॉस्पिटल की टीम को वजीरपुर जो प्लांट है ऑक्सीजन प्लांट वहाँ तक अकम्पनी किया, वहाँ नहीं मिल पाई। उसके बाद मायापुरी तक गए और 37 गैस सिलेंडर को फिलअप करने में उनको असिस्ट किया। हेल्प मांगी दिल्ली पुलिस से कि क्या आप हमारी सहायता कर सकते हैं हमको ऑक्सीजन दिलवाने में। हमने सोचा नहीं था जिस तरह से हमारी सहायता की गई दिल्ली पुलिस की तरफ से। इन दोनों हमारे अधिकारियों ने आउट ऑफ द वे जाके अपनी टीम में से बंदे हमारी टीम के साथ भेजे और हमको 22 ऑक्सीजन सिलेंडर्स दिलवाए, जिस कारण हम कई सारी जिंदगी और आगे चला पाएंगे, बचा पाएंगे। महामारी के महासंकट में जब देश की सांसें डूब उतर रही हैं, तब खाकी वाले देश की नब्ज चलाने के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई देने में डटे हैं, दवाएं पहुंचाने में डटे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी मुनाफाखोर हैं जिन्होंने सांस सांस का मोल वसूल कर अपनी तिजोरियां भरने की ठानी। लेकिन इन बेईमानों पर खाकी वाले और जनता वाले मददगारों का हौसला भारी है। महामारी की मुसीबत जारी है। कोरोना का खतरा अब उतना ही दूर है जितना आप भीड़ से और लापरवाही से दूर हैं। छोटी सी गलती या कोरोना के नियम तोड़ना बहुत भारी पड़ सकता है। मरीजों और मौत के आंकड़े अब बेहद चिंताजनक और तेजी से बढ़ रहे हैं। लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। अस्पतालों में बेड नहीं है, शमशान घाटों पर लाइन लगी है। लेकिन ये सब देखकर भी कुछ लापरवाह लोग कोरोना के खतरों को मजाक समझ रहे हैं। लॉकडाउन तोड़कर बेवजह घूम रहे हैं, बिना मास्क लगाए वायरस के खतरे को बढ़ा रहे हैं। कुछ लोग तो मशाल लेकर रात को भाग कोरोना भाग की गुहार लगाते नजर आए। देखिए कोरोना काल में देश के कई शहरों की हैरान करने वाली तस्वीरें। हाँ, सेल्फी हॉस्पिटल से 135 इंजेक्शन है, डेस्मायर जिसमें कंटेंट जिसका रेमडेसिविर है वो चोरी होने की उन्होंने रिपोर्ट की थी। आज ये चेतावनी है, अगर कल से रिपीट होगा आप ही लोग का FIR दर्ज करूंगा सीधा 269 धारा 270 का महामारी फैलाने का, और फिर चालान होगा कोर्ट में। कोरोना काल में अजब तस्वीरें। मेरा नाम राजेश है। देख सकते हो कि आज के बाद बिना मास्क के घूमूंगा नहीं और रोड पर अस्पतालों से इंजेक्शन चोरी, कोरोना भगाने के लिए मशाल दौड़, कर्फ्यू तोड़ा तो सड़क पर कसरत। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस कोरोना को सुप्रीम कोर्ट भी नेशनल इमरजेंसी मान रहा है, उसे लेकर लोगों की लापरवाही हैरान करने वाली है। देश के कई शहरों में सड़क से लेकर अस्पतालों तक ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो कोरोना के खतरे को बढ़ाने का काम कर रही हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन की यह तस्वीर आईसीयू में पहुंच चुके हेल्थ सिस्टम का सच बयां कर रही है। उज्जैन में रहने वाले इब्राहिम की 30 साल की पत्नी को दमा का अटैक पड़ा। सांस लेने में परेशानी बढ़ने लगी तो पति ने एम्बुलेंस के लिए कई बार अलग अलग नंबर्स पर कॉल किया, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। पत्नी की हालत बिगड़ने लगी तो ठेले पर ऑक्सीजन सिलेंडर रखकर एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। यूपी के लखनऊ में हेल्थ सिस्टम की लाचारी का सबूत देखिए। लखनऊ के सबसे बड़े हॉस्पिटल संजय गांधी पीजीआई में कोरोना टेस्ट के लिए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। वक्त पर जांच न होने की वजह से लोगों की भीड़ जुट गई। कोरोना टेस्टिंग काउंटर पर लोग अपना फॉर्म जमा करने के लिए एक दूसरे पर टूट पड़े। कोरोना काल में इस तरह भीड़ जुटना वायरस के विस्फोट के लिए काफी है।
मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में कोरोना काल में घर में रहने के बजाय मशाल लेकर दौड़ते लोगों की भीड़ नजर आई। ये हैरान करने वाली तस्वीर आगर जिले के गणेशपुरा गांव की है। यहाँ रहने वाले लोगों ने बताया कि जब भी गांव में कोई मुसीबत आती है तो लोग रात 8 बजे मशाल लेकर अपने घरों से निकलते हैं। फिर गांव की गलियों में उस मुसीबत का नाम लेकर भागने की गुहार लगाते हुए मशाल गांव के बाहर फेंक देते हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा में कोरोना नियमों का उल्लंघन करते हुए कुछ युवक मॉर्निंग वॉक पर निकले। रास्ते में पुलिस का पहरा था। पुलिस ने सड़क पर ही उनसे पुशअप्स करवाए। सब पैसा नहीं मारते ऐसे पुशअप मारते हैं। कोविड गाइडलाइंस का पालन न करने वाले कुछ और लोग भी सुबह सैर के लिए निकल पड़े। पुलिस ने उन्हें चेतावनी देकर वापस भेज दिया। आज ये चेतावनी है, अगर कल से रिपीट होगा आप ही लोग का FIR दर्ज करूंगा सीधा 269 धारा 269 70 का महामारी फैलाने का, और फिर चालान होगा कोर्ट में। यूपी के संभल में कोरोना कर्फ्यू के नियम तोड़कर घूमने वालों का कैमरे पर कबूलनामा देखिए। मेरा नाम राजेश है। मेरे से गलती होगी, आज के बाद बिना मास्क के घूमूंगा नहीं और रोड पर थूकूंगा। मेरा नाम आसमान बना सर, बिना मास्क के नहीं घूमूंगा, नहीं थूकूंगा सर, गलती है। पुलिस के मुताबिक जिस वक्त वो गश्त करके लोगों को घरों में रहने की सलाह दे रहे थे, उसी समय कुछ लोग बिना मास्क के घूमते हुए नजर आए। पुलिस ने सबसे कैमरे पर माफी मंगवाई। मेरा नाम भूरा है, मास्क नहीं लगाया, गलती हो गई, आज के बाद मास्क लगाऊंगा, सड़क पर थूकूंगा नहीं, लॉकडाउन का पूरा पालन करूंगा। सर मेरा नाम साजिद है और मैं बिना मास्क से निकला था, ऐसे ध्यान रखूंगा, मास्क बनाऊंगा तुरंत और लॉकडाउन का पूरा पालन करूंगा। पुलिस ने माफी मांगने वाले युवकों को छोड़ दिया, लेकिन कोरोना नियमों का पालन न करने पर अगली बार गिरफ्तारी की चेतावनी भी दी। मध्य प्रदेश के गुना में कोरोना कर्फ्यू के दौरान ज्यादातर लोग घर पर ही हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आसानी से नहीं मानते। गुना पुलिस ने ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए गांधीगिरी शुरू की है। हर चौक चौराहे पर चेकिंग के दौरान जो लोग बिना मास्क के घूमते मिल रहे हैं, उन्हें गुलाब का फूल दिया जा रहा है। आप लोग मास्क पहने, बचाएं, कोरोना से बचें, परिवार को बचाएं। लेकिन इसमें आपका कोई योगदान नहीं कि आप कोरोना फैलाने में हमारे मदद कर रहे हैं। जिन्होंने कोरोना फैलाने में कोरोना मदद कर रहे हैं तो गुना पुलिस की और अपने परिवार की इनसे ये सीखें कि कैसे क्या फैलाया जाता है, कोरोना को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। बाजारों में जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, उन्हें भी पुलिसकर्मी गुलाब का फूल देकर ये याद दिला रहे हैं कि 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी है। कोरोना से पीड़ित टॉप 5 राज्यों में पंजाब भी शामिल है। यहाँ ब्रिटेन वाला स्ट्रेन तेजी से लोगों को बीमार कर रहा है, लेकिन कपूरथला में एक शादी समारोह में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं। तय संख्या से ज्यादा लोग शादी में जुटे। कई लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया था। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल नहीं हो रहा था। शादी में कई बुजुर्ग भी शामिल थे, जिन्हें भीड़ के बीच कोरोना का ज्यादा खतरा है। कपूरथला के काला संगिया में एक रिजॉर्ट में चल रहे इस शादी समारोह पर पुलिस ने छापा मारा। कुछ बारातियों और डीजे वालों को गिरफ्तार कर लिया। रिजॉर्ट के मैनेजर समेत 100 बारातियों के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। पंजाब में शादी समारोह में सिर्फ 20 लोगों को शामिल होने की इजाजत है। कोरोना का सबसे बड़ा कहर झेल रहे मुंबई शहर की हालत हर रोज बद से बदतर होती चली जा रही है, लेकिन मुसीबत के इस दौर में भी कुछ लोग अपनी लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। मुंबई के मीरा रोड पर एक शख्स पुलिस का स्टिकर गाड़ी पर लगाकर निकला। रास्ते में चेकिंग के दौरान पुलिस ने उससे पूछताछ की और स्टिकर की जांच की तो वो फर्जी निकला। पुलिस ने लोगों को चेतावनी दी है कि जो भी ऐसे फर्जी स्टिकर लगाकर घूमता हुआ पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ केस दर्ज करके गिरफ्तारी होगी। मिसयूज होना नहीं चाहिए, इसीलिए जो भी स्टिकर कुछ स्टिकर लगे हुए गाड़ी साइड में लेके हम वेरीफाई कर रहे हैं कि उन्होंने वैलिड रीजन के लिए जो उनको दिया गया स्टिकर, जो कैटेगरी दिया है उसी में उन्होंने बराबर लगाया कि नहीं। अगर वैसा नहीं लगाया तो हम उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी में रेलवे स्टेशन पर अचानक 5 दानव नजर आए। जो यात्री बिना मास्क के पाए गए,
ये दाना उनके पास गए और उन्हें मास्क के साथ चेतावनी भी दी। दरअसल आरपीएफ ने रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले लोगों में जागरूकता के लिए ये अभियान शुरू किया है। इसमें पुलिसकर्मी ऐसे कपड़े पहनते हैं जिनसे वो दानों की तरह दिखें और लोगों से डरें। पुलिस के मुताबिक इस तरह लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि जो मास्क इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई के नजदीक विरार में विजय वल्लभ नाम के कोरोना अस्पताल में भीषण आग लग गई है और इस हादसे में वहां इलाज करवा रहे 13 मरीजों की मौत हो गई, जबकि 5 मरीजों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया गया कि यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी, जो थोड़ी ही देर में अस्पताल के कई हिस्सों में फैल गई। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त मुंबई के नजदीक विरार से आ रही है, जहां विजय वल्लभ नाम के एक अस्पताल में भीषण आग लग गई और यहां पर कोरोना मरीजों का इलाज भी हो रहा था। और आपको बता दें, इस हादसे में इलाज करवा रहे 13 मरीजों की मौत हो गई, जबकि 5 मरीजों की हालत गंभीर बताई जा रही है। और ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, ये बात सामने आ रही है और थोड़ी ही देर में अस्पताल के कई हिस्सों में ये आग फैल गई और एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 13 मरीजों की दर्दनाक मौत हो गई और 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां जब आग लगी तो चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया, क्योंकि वहां पर कई मरीज इलाज करवा रहे थे, जिसमें कोरोना के मरीज भी शामिल हैं और इस हादसे में 13 मरीजों की मौत हो गई। राहत बचाव का काम जारी है और ये बात सामने आ रही है कि ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, शॉर्ट सर्किट वजह रही इस आग के पीछे और राहत बचाव का काम जारी है और कोशिश की जा रही है कि जितने भी मरीज अंदर फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। लेकिन बड़ी खबर यह है कि इस हादसे में 13 मरीजों की मौत हो गई। विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद है। विवेक, 13 मरीजों की जान चली गई, अभी की और क्या अपडेट है? फरा, देखिए, आपको पूरी डिटेल बताना चाहेंगे कि ये जो आग लगी है मुंबई से सटे विरार में विजय वल्लभ एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। रात के तकरीबन 3:15 बजे फायर ब्रिगेड को कॉल आया था और ये जानकारी मिली थी कि आईसीयू में ये आग लगी है। और आपको बताना चाहेंगे, जो सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आईसीयू में जब ये आग लगी थी तो वहां पर 15 कोरोना पेशेंट के मरीजों का इलाज चल रहे थे। सभी 15 मरीज जो है वो ऑक्सीजन पे थे और उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड और जो प्रशासन वहां पे पहुंचता तब तक आईसीयू में जो 15 मरीज थे उनमें से 13 मरीजों की मौत हो चुकी थी। आनंद फानंद में पूरे अस्पताल को खाली करा लिया गया है और आग पर तकरीबन सुबह 5:30 बजे काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी भी अस्पताल में सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि लोग आग से बचने के लिए कहीं जगह दूसरी जगह छुपने की कोशिश करते हैं और धुआं ज्यादा होने की वजह से वहां पर बेहोश हो जाते हैं। तो यही वजह है कि पूरे अस्पताल में अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ी खबर यही है कि आईसीयू में आग लगने की वजह से 13 कोरोना मरीज की वहां पर मौत हो चुकी है। और शुरुआती जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक आईसीयू में जो एसी लगे थे उसमें रात को तकरीबन 3 बजे के आसपास शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट लगने के बाद पूरा जो आईसीयू में आग लग गई थी। इस पूरे मामले में अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं कि आखिरकार इस घटना के पीछे जिम्मेदार लोग कौन है, लेकिन प्रशासन, विरार पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पे पहुंची हुई है। जो मरीज वहां पर जिंदा बचाए गए थे उन्हें कोशिश की जा रही है कि उन्हें सुरक्षित दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जा सके, ताकि उनका इलाज अच्छे से अच्छा और उनकी जान बचाई जा सके। लेकिन जो अपडेट अभी सामने आ रहा है कि आईसीयू में जो 15 मरीज थे उनमें 13 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 मरीजों की हालत काफी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है, उनका भी इलाज चल रहा है और आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। फरा, बिल्कुल विवेक, और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आईसीयू में ये आग लगी, तो आईसीयू में आग लगना बहुत बड़ी लापरवाही है और मुंबई में पिछले कई दिनों से इस तरह के केस आए हैं जहां अस्पतालों में आग लगी है। क्या अस्पताल प्रशासन की तरफ से कोई बयान आया है? आखिर कौन है इस लापरवाही का जिम्मेदार? फरा, देखिए, ये पूरा मामला अभी ये पूरा विषय जो है जांच का विषय है और इस पर जो प्रशासन है, साथ ही साथ जो हॉस्पिटल के जो मैनेजमेंट है, उनका साफ तौर पर कहना है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, आखिरकार किस वजह से ये इतना बड़ा हादसा घटा है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों में ऐसी कई बड़ी घटना हो चुकी है। मुंबई के भांडुप इलाके में भी एक मॉल में जब एक हॉस्पिटल था वहां पर भी आग लगी थी, वहां पर भी कई लोगों की जानें चली गई थी। कल ही महाराष्ट्र में एक बड़ा हादसा हुआ है, नासिक में एक ऑक्सीजन लीक होने की वजह से तकरीबन वहाँ पे 20 से 25 लोगों की मौत हो चुकी थी और आज फिर से एक बड़ा हादसा महाराष्ट्र और मुंबई से सटे विरार में हुआ है, 13 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से मुंबई और महाराष्ट्र पहले से ही कोरोना का एक एपिक सेंटर बना हुआ है, लोगों की कोरोना की वजह से जान भी जा रही है। लेकिन ऐसे हादसे जो लगातार मुंबई आसपास और महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में हो रहे हैं, उस पर प्रशासन के ऊपर और सरकार के ऊपर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। फरा,
बिल्कुल विवेक, और हम तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों को, मरीजों को बाहर निकाला जा रहा है सुरक्षित। और आपको बता दें, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अस्पताल की, जहां पर ये आग लगी है। मुंबई के नजदीक विरार में विजय वल्लभ नाम के अस्पताल में आग लगी और इस हादसे में वहां इलाज करवा रहे 13 मरीजों की मौत हो गई। आपको बता दें 5 मरीज की हालत गंभीर है, जिन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है, वहां उनका इलाज चल रहा है। और शॉर्ट सर्किट वजह रही इस आग के पीछे, और आईसीयू में ये आग लगी जहां पर ये मरीज भर्ती थे और 13 मरीजों की दर्दनाक मौत हो गई। और ये आग अस्पताल के कई हिस्सों में फैली, लेकिन 13 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। अभी राहत बचाव का काम जारी है और कोशिश ये है कि सभी मरीजों को सुरक्षित बचा लिया जाए। विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक, जिन 13 लोगों ने जान गंवाई, उनके परिवार वालों का कोई बयान अभी तक? फरहाद, देखिए, एक बहुत बड़ी घटना है। जो पीड़ित परिजन है वो उनको अंदाजा नहीं लग पा रहा है कि जो लोग इलाज के लिए अस्पताल में पहुंचते हैं, एक उम्मीद लेके पहुंचते हैं अस्पताल में कि उनकी जो बीमारी से उनकी जान बच सकती है, लेकिन ऐसे समय में किसी अस्पताल में आग लगना है तो परिजनों के लिए एक समझ के पहाड़ जैसा टूटने जैसा होता है, क्योंकि जो उनकी पूरी उम्मीदें होती हैं अस्पताल के ऊपर कि उनके कोरोना मरीज हैं, उन्हें अस्पताल ठीक करेगा, और ऐसे में अस्पताल में बड़ा घटने, आग लगने से परिजनों की मौत होना, तो अपने आप में जो परिजन है काफी ज्यादा नाराज भी हैं। मैनेजमेंट के ऊपर वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे घटी। अगर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग भी लगी थी तो जो वहाँ पे मैनेजमेंट है पूरी कोशिश करते हैं, जो डॉक्टर्स, नर्स, वार्ड बॉय पूरी कोशिश करते हैं कि मरीजों को जल्द से जल्द बाहर निकालने की कोशिश की जाए। लेकिन जिस तरह से तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जो आईसीयू है वो इमारत की दूसरी मंजिल पर था। सभी मरीज 5-5 लीटर की ऑक्सीजन पर उनका इलाज चल रहा था। अगर वो ऑक्सीजन हटाते तो भी मरीजों को दिक्कत होती। और सबसे बड़ा चैलेंज था कि एक मरीज को दूसरे मंजिल से नीचे उतार कर दूसरे अस्पताल यहाँ पे पहुँच गया। देखा तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी जस्ट आई थी। मैं तुरंत आईसीयू डिपार्टमेंट में गया सेकंड फ्लोर पे, तो सेकंड फ्लोर पे आईसीयू डिपार्टमेंट में आग लगी थी। अंदर जाने का कुछ चांसेस नहीं, कुछ मौका ही नहीं था अंदर जाने का। बहुत धुआं आ रहा था अंदर से। वहाँ पे 2 नर्स थी, खाली 2-3 नर्स थी, और डॉक्टर, एक भी डॉक्टर नहीं था वहाँ पे। बाद में फायर ब्रिगेड ने आधे घंटे के बाद आग बुझाई, लेकिन इतना धुआं था कि अंदर कोई घुस नहीं पाए। फिर भी हम लोग नीचे झुक के अंदर घुसे तो देखा तो 8 से 10 बॉडी अंदर मरी हुई पाई हम लोगों ने। और हॉस्पिटल का खुद का फायर का कुछ भी सोई नहीं था। यहाँ पे 3-3, 4-4 लाख रुपए बिल करते, 2-2, 3-3 लाख रुपए बिल करते हॉस्पिटल का, और यहाँ पे खुद का उनका फायर का कुछ यही नहीं किया है। नासिक के बाद विरार में एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। विरार के विजय वल्लभ अस्पताल में 13 लोगों की मृत्यु हुई है। मैं आप अभी वो रुग्णालय के सामने खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो दूसरे माले पे, यहाँ पे जो आईसीयू था वहाँ पे आग लगी, करीबन 3 बजे आग लगी थी। और यहाँ पे जो अभी पुलिस तैनात है, वसई विरार महानगर पालिका के दमकल विभाग ने घंटे में यहाँ पे आके ये जो आग था उसके ऊपर काबू पाया है। अभी यहाँ पे 13 जन की मौत हो गई है। बाकी लोगों को और जो बाजू के जो रुग्णालय है उसको उन्होंने भेज दिया गया है। अभी इसका जिम्मेदार कौन है, इसके तलाश अभी पुलिस कर रही है। विजय देसाई, न्यूज़ 18 इंडिया, विरार। मतलब कि ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से यहाँ पर नए मरीजों की जो भर्ती है वहां पर रोक दिया गया है। दिल्ली में किस तरीके से अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत है, इस बोर्ड को देखकर, इस अस्पताल को देखकर साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आई हैं? मैं ड्यूटी करती हूँ सर, स्टाफ हूँ मैं। ये बोर्ड लगा है, ऑक्सीजन नहीं है। हाँ, नहीं है। ऑक्सीजन की इस किल्लत को निपटाने के लिए भी खाकी वर्दी वाले ही जान लगा रहे हैं। ये 2 तस्वीरें 21 अप्रैल की रात की हैं। दिल्ली पुलिस को मैक्स और बत्रा अस्पताल से फोन आया कि ऑक्सीजन सिर्फ कुछ घंटों की ही बची है। अगर ऑक्सीजन वक्त पर नहीं पहुंची तो दोनों अस्पतालों में भर्ती 700 मरीजों की जान पर बनाएगी। खबर मिलते ही दिल्ली पुलिस हरकत में आई। दिल्ली पुलिस के डीसीपी और कई इंस्पेक्टरों की टीम ने काफी मशक्कत के बाद वहां ऑक्सीजन पहुंचाई। दोनों अस्पतालों के लिए एक टैंकर ऑक्सीजन का इंतजाम किया गया और टैंकरों के साथ दिल्ली पुलिस की 2 टीमें अस्पताल पहुंची और आनंद फानंद में ऑक्सीजन सप्लाई बहाल कराई गई। दिल्ली के मैक्स और बत्रा अस्पताल की तरह ही कहानी है इस अस्पताल की।
दिल्ली के डाबड़ी इलाके के आकाश अस्पताल में जब अचानक कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी हो गई तो दिल्ली पुलिस अस्पताल और मरीजों के लिए देवदूत बनकर पहुंची। द्वारका के डाबड़ी इलाके में है आकाश अस्पताल। इस अस्पताल के आईसीयू में भर्ती मरीजों के लिए कुछ ही घंटे की ऑक्सीजन बची थी, तभी अस्पताल प्रशासन ने डीसीपी संतोष कुमार मीणा से गुहार लगाई और एसएचओ डाबड़ी ने टीम बनाकर अस्पताल में ऑक्सीजन पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाई। डाबड़ी थाने की टीम ने एक ट्रक में भरकर 37 सिलेंडर आकाश अस्पताल पहुंचाए। उन्हें ट्रक से उतरवाकर आईसीयू में भर्ती मरीजों को ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंचाई। आकाश हॉस्पिटल में सिलेंडर्स की शॉर्टेज हो गई थी और कुछ ही घंटों की उनके पास ऑक्सीजन बची हुई थी। इसी के चलते हमारी टीम ने जो है आकाश हॉस्पिटल की टीम को वजीरपुर जो प्लांट है ऑक्सीजन प्लांट वहां तक अकम्पनी किया, वहां नहीं मिल पाई। उसके बाद मायापुरी तक गए और 37 गैस सिलेंडर को फिलअप करने में उनको असिस्ट किया। हेल्प मांगी दिल्ली पुलिस से कि क्या आप हमारी सहायता कर सकते हैं हमको ऑक्सीजन दिलवाने में। हमने सोचा नहीं था जिस तरह से हमारी सहायता की गई दिल्ली पुलिस की तरफ से। इन दोनों हमारे अधिकारियों ने आउट ऑफ द वे जाके अपनी टीम में से बंदे हमारी टीम के साथ भेजे और हमको 22 ऑक्सीजन सिलेंडर्स दिलवाए, जिस कारण हम कई सारी जिंदगी और आगे चला पाएंगे, बचा पाएंगे। महामारी के महासंकट में जब देश की सांसें डूब उतर रही हैं, तब खाकी वाले देश की नब्ज चलाने के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई देने में डटे हैं, दवाएं पहुंचाने में डटे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी मुनाफाखोर हैं जिन्होंने सांस सांस का मोल वसूल कर अपनी तिजोरियां भरने की ठानी। लेकिन इन बेईमानों पर खाकी वाले और जनता वाले मददगारों का हौसला भारी है। महामारी की मुसीबत जारी है। कोरोना का खतरा अब उतना ही दूर है जितना आप भीड़ से और लापरवाही से दूर हैं। छोटी सी गलती या कोरोना के नियम तोड़ना बहुत भारी पड़ सकता है। मरीजों और मौत के आंकड़े अब बेहद चिंताजनक और तेजी से बढ़ रहे हैं। लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। अस्पतालों में बेड नहीं है, शमशान घाटों पर लाइन लगी है। लेकिन ये सब देखकर भी कुछ लापरवाह लोग कोरोना के खतरों को मजाक समझ रहे हैं। लॉकडाउन तोड़कर बेवजह घूम रहे हैं, बिना मास्क लगाए वायरस के खतरे को बढ़ा रहे हैं। कुछ लोग तो मशाल लेकर रात को भाग कोरोना भाग की गुहार लगाते नजर आए। देखिए कोरोना काल में देश के कई शहरों की हैरान करने वाली तस्वीरें। हाँ, सेल्फी हॉस्पिटल से 135 इंजेक्शन है, डेस्मायर जिसमें कंटेंट जिसका रेमडेसिविर है वो चोरी होने की उन्होंने रिपोर्ट की थी। आज ये चेतावनी है, अगर कल से रिपीट होगा आप ही लोग का एफआईआर दर्ज करूंगा सीधा 269 धारा 270 का महामारी फैलाने का, और फिर चलान होगा कोर्ट में। कोरोना काल में अजब तस्वीरें। मेरा नाम राजेश है। डेढ़ से गलती होगी आज के बाद बिना मास्क के घूमूंगा नहीं और रोड पर थूकूंगा। अस्पतालों से इंजेक्शन चोरी, कोरोना भगाने के लिए मशाल दौड़, कर्फ्यू तोड़ा तो सड़क पर कसरत। ऐसा नहीं होना पाते हैं। जिस कोरोना को सुप्रीम कोर्ट भी नेशनल इमरजेंसी मान रहा है, उसे लेकर लोगों की लापरवाही हैरान करने वाली है। देश के कई शहरों में सड़क से लेकर अस्पतालों तक ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो कोरोना के खतरे को बढ़ाने का काम कर रही हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन की यह तस्वीर आईसीयू में पहुंच चुके हेल्थ सिस्टम का सच बयां कर रही है। उज्जैन में रहने वाले इब्राहिम की 30 साल की पत्नी को दमा का अटैक पड़ा। सांस लेने में परेशानी बढ़ने लगी तो पति ने एम्बुलेंस के लिए कई बार अलग अलग नंबर्स पर कॉल किया, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। पत्नी की हालत बिगड़ने लगी तो ठेले पर ऑक्सीजन सिलेंडर रखकर एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला की हालत गंभीर बनी हुई है।
यूपी के लखनऊ में हेल्थ सिस्टम की लाचारी का सबूत देखिए। लखनऊ के सबसे बड़े हॉस्पिटल संजय गांधी पीजीआई में कोरोना टेस्ट के लिए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। वक्त पर जांच न होने की वजह से लोगों की भीड़ जुट गई। कोरोना टेस्टिंग काउंटर पर लोग अपना फॉर्म जमा करने के लिए एक दूसरे पर टूट पड़े। कोरोना काल में इस तरह भीड़ जुटना वायरस के विस्फोट के लिए काफी है। मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में कोरोना काल में घर में रहने के बजाय मशाल लेकर दौड़ते लोगों की भीड़ नजर आई। ये हैरान करने वाली तस्वीर आगर जिले के गणेशपुरा गांव की है। यहाँ रहने वाले लोगों ने बताया कि जब भी गांव में कोई मुसीबत आती है तो लोग रात 8 बजे मशाल लेकर अपने घरों से निकलते हैं। फिर गांव की गलियों में उस मुसीबत का नाम लेकर भागने की गुहार लगाते हुए मशाल गांव के बाहर फेंक देते हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा में कोरोना नियमों का उल्लंघन करते हुए कुछ युवक मॉर्निंग वॉक पर निकले। रास्ते में पुलिस का पहरा था। पुलिस ने सड़क पर ही उनसे पुशअप्स करवाए। सब पैसा नहीं मारते ऐसे पुशअप मारते हैं। कोविड गाइडलाइंस का पालन न करने वाले कुछ और लोग भी सुबह सैर के लिए निकल पड़े। पुलिस ने उन्हें चेतावनी देकर वापस भेज दिया। आज ये चेतावनी है, अगर कल से रिपीट होगा आप ही लोग का FIR दर्ज करूंगा सीधा 269 धारा 269 70 का महामारी फैलाने का, और फिर चालान होगा कोर्ट में। यूपी के संभल में कोरोना कर्फ्यू के नियम तोड़कर घूमने वालों का कैमरे पर कबूलनामा देखिए। मेरा नाम राजेश है। डेढ़ से गलती होगी, आज के बाद बिना मास्क के घूमूंगा नहीं और रोड पर थूकूंगा। मेरा नाम आसमान बता सर, बिना मास्क के नहीं घूमूंगा नहीं थूकूंगा सर, गलती है। पुलिस के मुताबिक जिस वक्त वो गश्त करके लोगों को घरों में रहने की सलाह दे रहे थे, उसी समय कुछ लोग बिना मास्क के घूमते हुए नजर आए। पुलिस ने सबसे कैमरे पर माफी मंगवाई। मेरा नाम भूरा है, मास्क नहीं लगाया, गलती हो गई, आज के बाद मास्क लगाऊंगा, सड़क पे थूकूंगा नहीं, लॉकडाउन का पूरा पालन करूंगा। सर मेरा नाम फाजिल है और मैं बिना मास्क से निकला था, ऐसे यहाँ रहूँगा, मास्क बनाऊंगा तुरंत और लॉकडाउन का पूरा पालन करूंगा। पुलिस ने माफी मांगने वाले युवकों को छोड़ दिया, लेकिन कोरोना नियमों का पालन न करने पर अगली बार गिरफ्तारी की चेतावनी भी दी। मध्य प्रदेश के गुना में कोरोना कर्फ्यू के दौरान ज्यादातर लोग घर पर ही हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आसानी से नहीं मानते। गुना पुलिस ने ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए गांधीगिरी शुरू की है। हर चौक चौराहे पर चेकिंग के दौरान जो लोग बिना मास्क के घूमते मिल रहे हैं, उन्हें गुलाब का फूल दिया जा रहा है। आप लोग मास्क पहने, बचाएं, कोरोना से बचें, परिवार को बचाएं। लेकिन इसमें आपका कोई योगदान नहीं कि आप कोरोना फैलाने में हमारे मदद कर रहे हैं। इन्होंने कोरोना फैलाने में कोरोना मदद कर रहे हैं तो गुना पुलिस की और अपने परिवार की। इनसे ये सीखें कि कैसे क्या फैलाया जाता है कोरोना को, कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। बाजारों में जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, उन्हें भी पुलिसकर्मी गुलाब का फूल देकर ये याद दिला रहे हैं कि 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी है। कोरोना से पीड़ित टॉप 5 राज्यों में मुंबई के पास विरार में कोरोना अस्पताल में भीषण आग लगने से बड़ा हादसा, 13 मरीजों की मौत, 5 गंभीर। कोरोना से बिगड़े हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज एक के बाद एक कई हाई लेवल बैठक। आला अधिकारियों और मुख्यमंत्रियों के अलावा ऑक्सीजन कंपनियों के CEO के साथ करेंगे बात। बैठकों की वजह से पीएम ने बंगाल दौरा किया रद्द। कोरोना के बिगड़ते हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस। ऑक्सीजन और दवाइयों की सप्लाई के साथ वैक्सीनेशन और लॉकडाउन जैसे मुद्दों पर मांगा नेशनल प्लान। आज फिर होगी सुनवाई। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में रोड शो, बाइक और साइकिल रैलियों पर लगाई रोक। जनसभा में सिर्फ 500 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत। कोरोना नियमों की अनदेखी पर होगी सख्त कार्रवाई। दिल्ली में बेकाबू कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। एक दिन में अब तक की सबसे ज्यादा 306 लोगों की मौत।
24 घंटे में सामने आए 26,000 से ज्यादा नए केस। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में आए 67,000 से ज्यादा नए मरीज। 568 लोगों की जान गई। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए 22 अप्रैल रात 8 बजे से 1 मई तक लागू की जाएंगी लॉकडाउन जैसी सख्त पाबंदियां। पैसा नहीं लगाया तो हम उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी में रेलवे स्टेशन पर अचानक 5 दानव नजर आए। जो यात्री बिना मास्क के पाए गए, ये दानव उनके पास गए और उन्हें मास्क के साथ चेतावनी भी दी। दरअसल आरपीएफ ने रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले लोगों में जागरूकता के लिए ये अभियान शुरू किया है। इसमें पुलिसकर्मी ऐसे कपड़े पहनते हैं जिनसे वो दानव की तरह दिखें और लोगों से डरें। पुलिस के मुताबिक इस तरह लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि जो मास्क नहीं लगाएगा, कोरोना का दानव उस पर हमला कर देगा। लोग झांसी जिले में जो कोरोना महामारी फैल रही है उसको ध्यान में रखते हुए आज हम लोग दानों के रूप में अपने बल सदस्यों को बना के यहाँ यात्रियों के बीच में एक जागरूकता संदेश देने के लिए ले आए और उनसे ये कि मास्क नो एंट्री का संदेश दिए तथा 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का संदेश दिए। बिना मास्क पहने बाहर निकलने वाले लोग और कोरोना नियमों को तोड़कर बेवजह बाहर घूमने वाले लोग इस महामारी के संकट को और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। न्यूज़ 18 ये अपील करता है कि आप सिर्फ पुलिस और कानून के डर से नहीं बल्कि महामारी को फैलने से रोकने के लिए घर पर ही रहें। कोरोना आपके पास तब तक नहीं आ सकता जब तक आप अपनी लापरवाही से उसे पास नहीं बुलाएंगे। घर पर रहेंगे, भीड़ में नहीं जाएंगे, बिना मास्क नहीं निकलेंगे, हाथ धोते रहेंगे और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करेंगे तो वायरस से भी सुरक्षित रहेंगे और कानूनी कार्रवाई से भी बचे रहेंगे। महामारी से सबसे बड़ा बचाव है सावधानी, लेकिन जो लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं उनमें से कुछ ऐसे भी जिन्हें अस्पतालों में भर्ती करने की नौबत आ रही है। देश की बड़ी आबादी के लिहाज से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही बहुत कम है, इसलिए अस्पतालों में बेड की कमी है। जिन लोगों को बेड मिल भी रहे हैं उन्हें ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही है। ऑक्सीजन की इस किल्लत के पीछे सबसे बड़ा हाथ है काला बाजारी करने वाले उन मुनाफाखोरों का, जिन्होंने लोगों की एक एक सांस की मोटी कीमत वसूलनी शुरू कर दी है। दिल्ली सहित देश के कई इलाकों में पुलिस ने ऐसे धंधेबाजों को धर दबोचा है। संकट के इस समय में पुलिस अपने रोजमर्रा के काम के साथ साथ बीमार लोगों को अस्पतालों को भी मदद पहुंचाने में जुटी है और काला बाजारी से जब्त किए गए सिलेंडरों को अस्पतालों तक पहुंचाया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्री वाले हैं जो ऑक्सीजन के सिलेंडर यूज़ करते हैं और वो होल्ड कर रहे हैं ताकि इसकी ब्लैकमेलिंग करी जा सके। उनको प्रॉब्लम हो रही है, हम लोग हेल्पलेस है, हम लोग 7 दिन से पूरा दौड़ रहे हैं हर चीज़ के लिए। पहली बार एक दिन में रिकॉर्ड 3,14,552 लोग कोरोना की चपेट में पाए गए हैं। अब तक किसी एक देश में एक दिन के अंदर मिले मरीजों का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। कोरोना की चपेट में आए मरीजों को चाहिए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की कमी से देश अस्पतालों में भर्ती कोरोना के मरीजों का दम फूल रहा है। घरों में आइसोलेट मरीजों को तो दूर, उन मरीजों को भी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रही जो अस्पतालों में भर्ती। ऑक्सीजन की कमी से मरीज मौत के मुहाने पर पहुंच गए हैं। दिल्ली के कई अस्पतालों ने ऑक्सीजन की कमी की दुहाई दी है। देश के अस्पतालों में ऑक्सीजन जैसे जैसे घट रही है वैसे वैसे डॉक्टरों के भी हाथ पांव फूल रहे हैं। इसके लिए सरकार ने आज सुबह से चेकिंग ड्राइव चला रखा है। सिलेंडर्स की कमी जिनको हम अपने यहाँ सेक्टर 10 एसडीएम द्वारका के यहाँ पर रख रहे हैं ताकि जो कोविड के हॉस्पिटल हैं उनको दिए जा सके। ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्री वाले हैं जो ऑक्सीजन के सिलेंडर यूज़ करते हैं और वो होल्ड कर रहे हैं ताकि इसकी ब्लैकमेलिंग करी जा सके। हम लोग हेल्पलेस है, हम लोग 7 दिन से पूरा दौड़ रहे हैं हर चीज़ के लिए। दवाई से लेके सिलेंडर तक हम लोग अरेंज कर रहे हैं। हॉस्पिटल हेल्पलेस है। देश में ऑक्सीजन की किल्लत आपदा बनकर छाई है, लेकिन इस आपदा को अपने मुनाफे के अवसर में बदलने में लगे कुछ काला बाजारी करने वाले
मुनाफाखोर। ट्रकों में लदे ये ऑक्सीजन सिलेंडर नजफगढ़ पुलिस ने जब्त किए हैं। इन सिलेंडरों को अवैध तरीके से रिफिल करके मरीजों के परिजनों को 5 गुना ज्यादा दाम पर बेचा जा रहा था। नजफगढ़ एसडीएम की टीम ने नजफगढ़ इलाके के नंगली गांव में गैर कानूनी तरीके से भरे जा रहे ऑक्सीजन सिलेंडर छापा मारकर जब्त किए हैं। सब डिवीजन नजफगढ़ में 140 सिलेंडर पकड़े गए हैं और एक फिलर पॉइंट पकड़ा गया है। और फिलर पॉइंट तो हमारे जो नोडल ऑफिसर की लिस्ट है उसमें भी मेंशन नहीं था। जानकारी के मुताबिक हरियाणा के पानीपत से लिक्विड ऑक्सीजन मंगवाकर नजफगढ़ में ऑक्सीजन की रिफिलिंग की जाती थी, फिर छोटे सिलेंडर में भरकर महंगे दामों पर बेचा जा रहा था। जब्त किए गए इन सिलेंडरों को अब जरूरतमंद अस्पतालों को दिया जाएगा। सिलेंडर जो कॉन्फिस्केट करके अब रखे जा रहे हैं और जो हमारे कोविड के हॉस्पिटल्स हैं जहां पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है या सिलेंडर्स की कमी हो रही है उनको दिए जाएंगे। हमारे पास रोजवुड हॉस्पिटल की रिक्वेस्ट आई है जो एक कोविड हॉस्पिटल है, हम लोग उसकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग उसको रिलीज करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में ऑक्सीजन की मांग 60% बढ़ गई है। दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी चल रही है, इसलिए दिल्ली में ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वाले सक्रिय हो गए। यहाँ तक कि 300 रुपए में भरे जाने वाला सिलेंडर अब 3 गुने दाम पर भरा जा रहा है। मार्केटिंग होर्डिंग की भी बात सामने आ रही है, दवाइयों की और ऑक्सीजन की। तो हमने जो है इंटेलिजेंस कलेक्ट कर रहे हैं इसके ऊपर, कस्टमर से बात कर रहे हैं और डेको भेज के भी हम चेक करवा रहे हैं। और जहाँ पर भी ऐसी कोई जो है ये चीज़ वेरीफाई हो पाएगी कि ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग हो रही है, वहाँ तुरंत एक्शन लिया जाएगा। दिल्ली में ही नहीं, देश के हर इलाके में ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वाले मौका मिलते ही ऑक्सीजन चुराकर ब्लैक में बेच रहे हैं। कोटा की रामगंज पुलिस ने ऑक्सीजन की कालाबाजारी करते एक ऑक्सीजन का ट्रक जब्त किया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल चित्तौड़गढ़ से एक ट्रक से 35 ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर झालावाड़ के मेडिकल कॉलेज पहुंचाने निकला, लेकिन ट्रक चालक ने 35 में से 25 ऑक्सीजन सिलेंडर रामगंज में उतारकर ब्लैक में बेच दिए। चोरी के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए ऑक्सीजन प्लांट्स और ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले वाहनों पर पुलिस ने पहरा बढ़ा दिया है। दिल्ली के साथ साथ राजस्थान में भी ऑक्सीजन का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। जरूरत से 100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन के बढ़ते संकट के बाद भिवाड़ी के आइनॉक्स ऑक्सीजन प्लांट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्लांट से ऑक्सीजन की सप्लाई अब सिर्फ पुलिस पहरे में की जा रही है। ऑक्सीजन टैंकर पुलिस की सुरक्षा में पहुंचाए जा रहे हैं। ऑक्सीजन टैंकर को लूट से बचाने के लिए जीपीएस से मॉनिटरिंग की जा रही है। ये तस्वीरें जयपुर दिल्ली हाईवे की हैं। पुलिस के एस्कॉर्ट में चल रहे ऑक्सीजन टैंकर सिर्फ एस्कॉर्ट नहीं, पुलिस के बंदूकधारी सिपाही ऑक्सीजन टैंकर के साथ चल रहे हैं। जिस भी जगह रास्ते में टैंकर रुक रहे हैं, पुलिस पहरा देती है। और जहां तक पुलिस व्यवस्था का सवाल है, पुलिस व्यवस्था यही है कि चूंकि अभी ये नेशनल असेट हो चुके हैं ऑक्सीजन प्लांट्स, तो इनकी सुरक्षा के लिए भी, और यहाँ कोई आस पड़ोस में यातायात की जाम की आदि की कोई समस्या नहीं हो।